तो लास्ट वीडियो में हमने पाइथन में स्ट्रिंग के बारे में जाना था। आज हम लोग इसी का पार्ट 2 देखने वाले हैं, यानी कि स्ट्रिंग में अलग अलग मेथड जो होते हैं उनके बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। तो मैं बता दूं कि अभी जो हम लोग मेथड देखेंगे वो अलग अलग मेथड होगा स्ट्रिंग का। बट सबसे पहले हम क्या करते हैं कि स्ट्रिंग बनाते हैं। तो x इज इक्वल टू, सपोज कि मैंने एक इस तरीके से स्ट्रिंग बनाया है और आपको पता है कि डबल इन्वर्टेड कॉमा या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में जो कुछ भी हम लिखते हैं वो क्या माना जाता है, वो हमारा स्ट्रिंग माना जाता है। अगर मैं सिंपली इसको प्रिंट करा दूं, अगर मैं सिंपली इस तरीके से प्रिंट करवा देता हूं x को, राइट। अब मैं इसको सेव करता हूं और सेव करता हूं और इसको अगर मैं रन करवाऊंगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है। ओके, अब हम लोग इसी में क्या करेंगे, अलग अलग मेथड अप्लाई करेंगे, है ना। तो सबसे पहला मेथड जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है स्ट्रिप मेथड। ओके, स्ट्रिप, ये मेथड हम लोग देखने वाले हैं। ये क्या करता है मैं बता देता हूं। स्ट्रिप मेथड जो है, कोई भी स्ट्रिंग के आगे या पीछे अगर व्हाइट स्पेस लगा हो तो उसको वो रिमूव कर देता है। जैसे कि मैं यहाँ पे आगे एक व्हाइट स्पेस लगा देता हूँ, एक पीछे व्हाइट स्पेस लगा देता हूँ, ठीक है। अभी अगर मैं x को प्रिंट करूँ तो आप ध्यान से यहाँ पे नीचे देखेंगे, ये जरा इधर से मूव करेगा, मतलब एक स्पेस आगे आएगा, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे अभी रन किया तो आप देख सकते हैं कि आगे एक स्पेस यहाँ पे आ रहा है, मतलब व्हाइट स्पेस को भी ये क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है। हम ऐसा नहीं चाहते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम व्हाइट स्पेस को ना ले, व्हाइट स्पेस को रिमूव कर दें, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, x डॉट स्ट्रिप, ये हमें यूज करना पड़ेगा। अब मैं सेव करता हूँ और अब की बार मैं इसको क्या करवा देता हूँ, प्रिंट करवा देता हूँ, ठीक है। तो अभी आप इसका आउटपुट देखेंगे, आगे और पीछे जो व्हाइट स्पेस था वो अभी चला गया है। आप चाहें तो एक काम कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये वाला स्ट्रिंग भी मेरा रहे और इसके अलावे मैं एक दूसरा वेरिएबल बनाऊं और व्हाइट स्पेस को रिमूव करके वहां पे इसको स्टोर करवा लूं, तो मैं क्या करता हूं, एक y नाम का वेरिएबल बनाता हूं और यहां पे मैं क्या करूंगा, x जो स्ट्रिंग है उसमें व्हाइट स्पेस को मैं रिमूव करूंगा और उसको y में क्या करवा लूंगा, स्टोर करवा लूंगा। तो x जो स्ट्रिंग होगा उसमें व्हाइट स्पेस रिमूव होगा और वो y में जाकर के स्टोर हो जाएगा, मतलब y अभी हमारे पास एक नया वेरिएबल है। तो अगर आप y को प्रिंट करेंगे, और एक काम करता हूं मैं x को भी प्रिंट करवा देता हूं सो दैट कि आपको फर्क पता चले। ओके, चलिए मैं x को भी प्रिंट करवा रहा हूं और y को भी प्रिंट करवा रहा हूं। तो अब मैं इसको रन करता हूं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हेलो वर्ल्ड के आगे जो है व्हाइट स्पेस आ रहा है और पीछे भी व्हाइट स्पेस आ रहा है। ये कौन सा है, ये आपका x है जो कि आपने बनाया था, ये रहा। और y में क्या हुआ है, इसका व्हाइट स्पेस रिमूव हो गया है। तो यहाँ पे देखिए हेलो वर्ल्ड, ये आगे पीछे से व्हाइट स्पेस चला गया है। तो ये स्ट्रिप मेथड है। स्ट्रिप मेथड इस तरीके से काम करता है। तो आई होप कि स्ट्रिप मेथड आपका क्लियर हो गया होगा। अब जो दूसरा मेथड हमें पढ़ना है वो है लोअर, ठीक है। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ये क्या करेगा, सारे के सारे लेटर को लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपने यहाँ पे H कैपिटल लिख करके रखा है और यहाँ पे W को भी कैपिटल लिख करके रखा है ना। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कुछ भी यहाँ पे कैपिटल स्मॉल इस तरीके से हो, मतलब मिक्स हो करके। तो आप क्या करेंगे, अगर आप यहाँ पे लिखते हैं x डॉट लोअर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कौन सा कैपिटल है या स्मॉल है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सारा का सारा स्मॉल हो जाएगा, है ना। सारा का सारा क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। तो x में जो स्ट्रिंग है वो सारा का सारा स्मॉल हो जाएगा और वो असाइन हो जाएगा y में। और अभी एक बात ये समझना है कि व्हाइट स्पेस रहने वाला है ना, क्योंकि हमने उसको तो हटाया नहीं स्ट्रिप लगा करके। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से मैनुअली हटा देता हूँ अभी, क्योंकि मैं अभी स्ट्रिप नहीं बता रहा हूँ, स्ट्रिप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली अभी किसको समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं लोअर को। ओके, अब मैं शेप करता हूँ और शेप करवा के मैं रन करवाता हूँ। तो पहले x प्रिंट हो रहा है, तो x में देखिए ये आ रहा है कैपिटल HELLO और W है यहाँ पे कैपिटल। जिस तरीके से यहाँ पे हमने बनाया था x को उसी तरीके से उसने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए y में हमने क्या किया है, x डॉट लोअर किया है, यानी कि x जो स्ट्रिंग था उसको लोअर केस में कन्वर्ट किया है। तो देखिए यहाँ पे कैपिटल H और कैपिटल W नहीं आ रहा है, बल्कि सारा का सारा स्मॉल में आ रहा है। हाँ, अगर आप इस तरीके से मिक्स करके भी लिखते हैं ना, इस तरीके से भी कोई दिक्कत नहीं है। आप कैसे भी लिख रहे हो, ये क्या करेगा, ये कन्वर्ट कर देगा लोअर में, मतलब सारा का सारा को ये लोअर में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। ऐसा यहाँ पे होता है। और अगर आप अपर करोगे, अपर केस में, तो ये सारा का सारा क्या कर देगा, कैपिटल कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे x डॉट, अगर मैं अब की बार अपर लिख रहा हूँ, है ना, तो अभी क्या होगा, y में x जो स्ट्रिंग था वो सारा का सारा लेटर क्या कर देगा, कैपिटल कर देगा। जो स्मॉल होगा उसको कैपिटल कर देगा, जो कैपिटल है वो तो कैपिटल ही रहेगा, है ना।
मैं सेव किया और सेव करवा के मैं रन करवा रहा हूँ, तो अभी आप देखेंगे कि क्या होने वाला है। अभी सारा का सारा कैपिटल हो गया। तो इस तरीके से लोअर केस और अपर केस काम करता है। तो आई होप कि आपको ये तीनों चीज़ क्लियर हो गया होगा, स्ट्रिप, लोअर, अपर, ये तीनों का काम क्या है ना। अब हम लोग जो नेक्स्ट वाला पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट मेथड, वो है रिप्लेस, है ना। रिप्लेस मेथड क्या करता है मैं बता रहा हूँ। रिप्लेस मेथड किसी एक लेटर को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, है ना। स्ट्रिंग का कोई एक लेटर को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। जैसे कि मैं एक काम करता हूँ, इसको पूरा हटा देता हूँ। यहाँ पे देखिए x इज इक्वल टू क्या है, हेलो वर्ल्ड। इस तरीके से थोड़ा सा इसको ठीक से लिख लेता हूँ, हेलो वर्ल्ड। ओके, इस तरीके से चलिए एक फ्रेज कह सकते हैं, स्ट्रिंग बन गया यहाँ पे हमारे पास। अब यहाँ पे क्या है, मैं चाहता हूँ एक नया वेरिएबल बनाओ y इज इक्वल टू, और मैं क्या करूँगा x डॉट रिप्लेस, x डॉट रिप्लेस। x जो स्ट्रिंग है उसमें मैं कुछ रिप्लेसमेंट करने वाला हूँ। किसको, मैं h को रिप्लेस करने वाला हूँ। ध्यान से देखिए, तो मैं h को रिप्लेस करने वाला हूँ, तो पहले लिखूंगा मैं h और कोमा लगा करके जिससे रिप्लेस करने वाला हूँ। तो मैं h को अगर रिप्लेस करने वाला हूँ सपोज कि r से, ओके, तो h की जगह पे क्या आ जाएगा, r। आई डोंट नो कि ये क्या रीड होने वाला है, रेलो ऐसा कुछ आएगा। मैं सेव किया और सेव करके कोई फायदा नहीं होगा, मुझे प्रिंट करवा के देखना पड़ेगा। तो मैं प्रिंट करवा देता हूँ y को, है ना। तो y में क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए, x जो स्ट्रिंग था उसमें रिप्लेस होगा क्या, h को हटाएगा और उसकी जगह पे r आ जाएगा, और फिर एक नया स्ट्रिंग बनेगा और वो y में जाकर के स्टोर होगा। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम y को प्रिंट करवा रहे हैं। तो ये जो स्ट्रिंग है x में, यहाँ पे जहाँ पे भी h होगा उसके जगह पे क्या आएगा, r आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है ना कि जहाँ पे भी h है उसको रिप्लेस कर दो r से। और जो नया स्ट्रिंग बनेगा मतलब RELLOWORLD, इस तरीके से जो नया स्ट्रिंग बनेगा उसको स्टोर करवा दो किसमें, y में, और फिर हम y को प्रिंट करवा रहे हैं। तो मैं सेव किया और सेव करवा के मैं रन करवा रहा हूँ। तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे एग्जैक्टली h जो है वो रिप्लेस हो गया किससे, r से। आप चाहें तो डायरेक्टली इस तरीके से भी लिख सकते थे, प्रिंट प्रिंट x डॉट रिप्लेस, x डॉट रिप्लेस h और फिर क्या, r। तो यहाँ पे हमने एक नया वेरिएबल नहीं बनाया है, बल्कि हम क्या करवाए, डायरेक्ट यहाँ पे रिप्लेस करवा करके प्रिंट करवा दिए। तो प्रिंट के अंदर में ही हम लोगों ने ये काम करवा लिया है। अगर हम इस चीज़ को कहीं पे स्टोर करके रखना चाहते हैं तो फिर हमें एक नया वेरिएबल बनाना पड़ता है, जैसा कि हमने पिछले बार किया था। और वही सबसे अच्छा तरीका है जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि हो सके आपको ये चीज़ कहीं दूसरे जगह पे इसी प्रोग्राम में यूज़ करना पड़े तो फिर आपको ये चीज़ बार बार लिखना पड़ेगा। उससे ज़्यादा बेटर है कि आप इसको एक बार लिखें और उसको स्टोर करके रख ले वाई में, और फिर उस वाई को जहाँ चाहें उसको यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो ये बेस्ट तरीका है। चलिए, तो अगर मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे रन करता हूँ तो देखिएगा सेम चीज़ आएगा, देखिए आ रहा है। बट मैंने जो तरीका बताया, आपको एक दूसरा वेरिएबल बनाना है और वहाँ पे इसको स्टोर करवा लेना है, सो दैट कि पूरे प्रोग्राम में कहीं पे भी दोबारा अगर आपको ज़रूरत पड़ता है तो आप वाई को यूज़ कर लेंगे। चलिए, ये बात आपको समझ में आ गया होगा, है ना, कि रिप्लेस किस तरीके से काम करता है। अब मैं दूसरा चीज़ समझाने वाला हूँ आपको, दूसरा मेथड। वो नेक्स्ट मेथड क्या है, नेक्स्ट मेथड है आपका स्प्लिट का। ओके, स्प्लिट। अब ये स्प्लिट मेथड क्या करेगा, बात को समझना है। स्प्लिट मेथड ना इसको तोड़ेगा, ठीक है। अब देखिए तोड़ने का तरीका होगा, मैं जैसे कि यहाँ पे कोमा लगाया हूँ, ओके, तो तोड़ने के टाइम पे मुझे बताना पड़ेगा कि कैसे इसको सेपरेट करना है। मतलब स्प्लिट मेथड क्या करेगा, बेसिकली इसको सेपरेट कर देगा। ये जो एक स्ट्रिंग है ना, इस स्ट्रिंग को पार्ट वाइज सेपरेट कर देगा। तो सेपरेट करने का कोई ना कोई तो जरिया होना चाहिए ना कोई तो तरीका होना चाहिए, पैरामीटर होना चाहिए। तो मुझे यहाँ पे इस तरीके से लिखना है, सपोज मैंने एक वेरिएबल बनाया, दूसरा नया वेरिएबल, और मैं क्या करवा रहा हूँ, x जो कि स्ट्रिंग हमारे पास पहले से हेलो वर्ल्ड, उसको मैं क्या करवाऊंगा, स्प्लिट करवाऊंगा। उसको मैं क्या करूँगा, स्प्लिट करवाऊंगा। किस चीज़ से, कोमा से। तो जहाँ पे भी कोमा होगा वहाँ से वो सेपरेट हो जाएगा। तो देखिए हेलो वर्ल्ड, यहाँ पे क्या है, कोमा है, तो ये दो हेलो और वर्ल्ड दोनों सेपरेट हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे सत्यवान लिखता हूँ, यहाँ पे राजू लिखता हूँ, यहाँ पे अमन लिखता हूँ। ओके, इस तरीके से एक काम करता हूँ, मैं ये स्पेस नहीं देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या होगा, सत्यवान कोमा राजू कोमा अमन। तो कोमा जहाँ पे भी होगा ना वहाँ से वो सेपरेट हो जाएगा, मतलब सत्यवान अलग चले जाएगा, राजू अलग चला जाएगा, अमन अलग चला जाएगा। तो स्प्लिट क्या करता है, एक स्ट्रिंग को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देता है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में क्या करता है, डिवाइड कर देता है। ओके, तो अभी मैं प्रिंट करता हूँ किसको, वाई को, राइट। अब मैं शेप करता हूँ और शेप करवा के मैं यहाँ पे रन करवाता हूँ। तो अभी आप देखिएगा, यहाँ पे आप देखें
सत्यवान अलग स्ट्रिंग है, राजू अलग स्ट्रिंग है और अमन अलग स्ट्रिंग है, और ये सब के सब एक लिस्ट में असाइन हो गए हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि यदि कोई स्ट्रिंग को हम स्प्लिट करते हैं किसी पार्टिकुलर पैरामीटर के साथ, यानी कि यहाँ पे हमने किसके साथ किया है, कोमा के साथ किया है, तो वो क्या होगा, वो एक लिस्ट में असाइन हो जाएगा अलग अलग स्ट्रिंग बन के, इस तरीके से, है ना। तो ये चीज़ आपको समझना है। तो अभी हमने कोमा से जिस तरीके से सेपरेट किया, आप चाहो तो स्पेस से भी कर सकते थे, जैसे कि मैंने यहाँ पे तीनों के बीच में स्पेस लगा करके रखा है। अब देखिए यहाँ पे सिंपली क्या करना है, आपको एक स्पेस लगा देना है स्प्लिट के अंदर में, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से स्प्लिट हो जाएगा सेम तरीके से जैसे पहले हो रहा था। तो देखिए ध्यान से, फिर से यहाँ पे एक नया लिस्ट बना है, और लिस्ट में क्या हो गया, सत्यवान राजू अमन इस तरीके से अलग अलग असाइन हो गया। अभी मैंने लिस्ट आपको नहीं पढ़ाया है, लिस्ट आप जब पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली मैं क्या बोल रहा था, है ना। तो बस अभी आप इतना समझ लें कि ये जो स्ट्रिंग है उसको अलग अलग पार्ट में क्या कर रहा है, डिवाइड कर दे रहा है, स्प्लिट कर दे रहा है, तोड़ दे रहा है ना। तो यहाँ पे देखिए सत्यवान को अलग तोड़ा, राजू को अलग और अमन को अलग। क्यों? क्योंकि इनके बीच में स्पेस था, तो जहाँ पे भी स्पेस रहेगा वहाँ से वो ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, है ना। ये चीज़ आपको समझना है बस। तो आई होप कि आपको ये स्प्लिट समझ में आ गया होगा कि स्प्लिट का काम क्या है। स्प्लिट मेथड का काम है उसको तोड़ देना। ओके, अब है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, चेक स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को चेक करना है, मतलब क्या है मैं बता रहा हूँ। एक अभी हम लोग पढ़ने वाले इन, है ना। ये मेथड नहीं है बट बहुत ही काम का चीज़ है। इन क्या होता है जरा समझ लें कि स्ट्रिंग में इन क्या कैसे काम करता है। जैसे कि मान लीजिए कि स्टूडेंट लिस्ट, ओके, स्टूडेंट लिस्ट या स्टूडेंट कुछ भी, मैंने स्टूडेंट इस तरीके से बनाया है, ओके। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सत्यवान, ध्यान से देखिएगा, अमन, राजू, आकाश, इस तरीके से मैंने लिखा है, ओके। अब अगर मैं प्रिंट करता हूँ, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं प्रिंट करता हूँ स्टूडेंट को, तो आपको पता है कि क्या आने वाला है, एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि ये स्ट्रिंग है। चलिए ये आ रहा है एज इट इज़। अब मैं यहाँ पे चेक करना चाहूँगा कि कोई पार्टिकुलर स्ट्रिंग इस स्ट्रिंग में अवेलेबल है क्या। मतलब जैसे कि मैं ढूंढना चाहूँगा कि सत्यवान इस स्ट्रिंग में है क्या, तो बिल्कुल यहाँ पे है सत्यवान। कोमा इस स्ट्रिंग में है क्या, तो बिल्कुल है, देखिए यहाँ पे कोमा है, यहाँ पे कोमा है ना। तो मैं चेक करना चाहता हूँ कि वो स्ट्रिंग इस स्ट्रिंग में अवेलेबल है कि नहीं। मतलब एक स्ट्रिंग हम चेक करना चाहेंगे कि इस स्ट्रिंग में अवेलेबल है कि नहीं। जैसे कि राजू एक स्ट्रिंग है, तो चेक करना चाहूँगा मैं कि राजू इस स्टूडेंट वाले स्ट्रिंग में अवेलेबल है कि नहीं। तो अगर होगा तो वो ट्रू देगा, नहीं होगा तो फॉल्स होगा। देखिए कैसे, यहाँ पे प्रिंट के अंदर में आपको लिखना है, प्रिंट के अंदर में लिखना है पहले तो वो स्ट्रिंग जिसे आप चेक करना चाहते हो। तो मैं अगर लिखता हूँ सत्यवान, ओके, सत्यवान, उसके बाद इन लगाना है, सत्यवान इन स्टूडेंट, ठीक है। तो ये क्या करेगा, स्टूडेंट नाम का जो स्ट्रिंग है, मतलब ये पूरा है ना, इसमें ढूंढेगा सत्यवान स्ट्रिंग को, है ना। स्टूडेंट नाम का जो स्ट्रिंग है ये पूरा का पूरा, इसमें ये सत्यवान स्ट्रिंग को ढूंढेगा। अगर मिल गया तो ट्रू, नहीं मिला तो फॉल्स देगा। मैं सेव किया और सेव करवा के मैं यहाँ पे रन करता हूँ, तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्रू दे रहा है। क्यों ट्रू दे रहा है? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सत्यवान है ना। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे सपोज कि बादल ये सर्च करता हूँ, ठीक है, बादल इन स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे ये फॉल्स आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये स्टूडेंट में बादल नहीं है ना। तो अब मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ, तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये फॉल्स आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये बादल जो स्ट्रिंग है ये स्टूडेंट नाम की स्ट्रिंग में नहीं है। तो मैंने बोला था ना कि ये एग्जैक्टली इंग्लिश लैंग्वेज की तरह है। पाइथन जो है इंग्लिश लैंग्वेज की तरह है, बहुत आसान लैंग्वेज है। बस ये लाइन लिख दो, ये चेक करके बता देगा, सर्च करके बता देगा कि वो चीज़ अवेलेबल है या नहीं। तो कभी भी अगर आपको चेक करना हो कि वो चीज़ इसमें अवेलेबल है या नहीं है, तो आप इन लगाते हो। क्या लगाते हो? इन। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इन को कैसे यूज़ करते हैं। अब एक चीज़ क्या होता है ना, इसका जस्ट उल्टा, नॉट इन, ठीक है। तो अगर आप नॉट लगा देंगे तो क्या होगा, देखिए बादल नॉट इन सत्यवान, बादल नॉट इन स्टूडेंट, तो बिल्कुल सही बात है क्योंकि स्टूडेंट में बादल नहीं है ना।
स्टूडेंट नाम का जो ये तुम आपका दिख रहा है, ये जो स्ट्रिंग, इसमें बादल नाम का स्ट्रिंग नहीं है। तो अगर नहीं है तो ये ट्रू देगा, मतलब उल्टा, है ना। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये ट्रू दे रहा है। तो नहीं है आप सर्च कर रहे हैं ना, इसलिए ट्रू दिया। अगर है सर्च करते तो फॉल्स देता। तो इस तरीके से इन और नॉट इन काम करता है। तो आई होप कि आपको ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गए होंगे कि किस तरीके से ये काम करता है ना। चलिए अभी एक चीज़ और आपको समझना है यहाँ पे, कि जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च कर रहा था ना सत्यवान इन स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, सत्यवान इन स्टूडेंट। अगर मैं इसको कैपिटल एस लिख दूं और अब की बार मैं सेव करवा के रन करूं, तो ये यहाँ पे देखिए फॉल्स दे रहा है। आप सोच रहे होंगे ये तो सत्यवान है यहाँ पे, बट ये फॉल्स क्यों दे रहा है? वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे मैंने बोला था कि ये कैश सेंसिटिव लैंग्वेज है और इसमें कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर का फर्क होता है। मतलब ये सत्यवान अलग है और ये सत्यवान अलग है। क्यों? क्योंकि इसका एस कैपिटल है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। हाँ, अगर आप सर्च करना चाहते हैं तो आप एक इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाएं, लोअर लगा दें, तो ये क्या होगा, ये जो सत्यवान है अभी हमने पढ़ा था ना लोअर केस, तो इस सत्यवान को ये क्या करेगा, लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। मतलब एस कैपिटल है तो स्मॉल करेगा, देन सर्च करेगा इन स्टूडेंट में। ठीक है, अब मैं सेव करता हूँ, सेव करवा के मैं रन करवाता हूँ। तो अभी आप देखेंगे कि ये ट्रू दे रहा है। क्यों? क्योंकि अभी हमने क्या कर दिया, इसमें जो भी कैपिटल था उसको हमने क्या कर दिया, डॉट लोअर कर दिया, मतलब उसको छोटे अक्षर में, मतलब लोअर केस में उसको कन्वर्ट कर दिया। देन हम इसको ढूंढ रहे हैं किसमें, इन स्टूडेंट में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है और कुछ नहीं, बाकी सारी चीज़ें आसान है। ओके, तो चलिए आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। देन अभी जो हम लोग पढ़ने वाले नेक्स्ट चीज़ वो है कैनकैटिनेशन, मतलब कैसे हम कैनकैटिनेट करते हैं दो स्ट्रिंग को। तो आसान सी बात है, आपने पहले भी ये चीज़ देखा होगा। तो जैसे कि x इज इक्वल टू, मैं लिखा हूँ हेलो, एक स्ट्रिंग ये हमारा है, राइट, और y इज इक्वल टू है वर्ल्ड, इस तरीके से, है ना। अब मैं प्रिंट करता हूँ x को, मैं सेव किया और यहाँ पे मैं रन करता हूँ, तो अभी आप देखेंगे ये हेलो आ रहा है। अब अगर मैं प्लस y कर दूँ तो इसी को बोलते हैं स्ट्रिंग को कैनकैटिनेट करना, मतलब दो स्ट्रिंग को हम जोड़ रहे हैं। अब ये हेलो और वर्ल्ड जो है दोनों ऐड हो जाएगा। मैं सेव किया और सेव करवा के मैं यहाँ पे रन करवा रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि ये दोनों का दोनों जो है ऐड हो गया, हेलो वर्ल्ड, मतलब एक स्ट्रिंग बन गया, दोनों स्ट्रिंग ऐड होकर के एक स्ट्रिंग बन गया, है ना। तो यहाँ पे ये इस तरीके से काम कर रहा है। आप चाहें तो एक तीसरा स्ट्रिंग भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, दो स्ट्रिंग तो ऑलरेडी था। तीसरा स्ट्रिंग जो है हम वेरिएबल से नहीं उठाएंगे, अभी ये दोनों का दोनों वेरिएबल से हम उठा रहे थे। तीसरा हम यहाँ पे डायरेक्ट हार्ड कोड कर देते हैं। ठीक है, हेलो वर्ल्ड पाइथन, ऐसा कुछ हम लिख दे रहे हैं। तो अभी देखिएगा ये भी इसमें क्या हो जाएगा, कैनकैटिनेट हो जाएगा, तीनों का तीनों। तो ये तीनों स्ट्रिंग ही था ना, ये तीनों का तीनों क्या हो गया, कैनकैटिनेट हो गया। ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। अब एक चीज़ आपको नोट करना है, क्या, कि कभी भी स्ट्रिंग और स्ट्रिंग ही ऐड होता है, स्ट्रिंग और नंबर कभी भी ऐड नहीं होता है। तो अगर आप यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे +5, ये अगर आप लिख रहे हैं तो देखिए आप क्या करवा रहे हैं, ये स्ट्रिंग के साथ में एक नंबर को ऐड करवाने का कोशिश कर रहे हैं। ये पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे ये आपको देगा एरर। तो देखिए ये एरर दे रहा है और बोला है कि मस्ट बी स्ट्रिंग नॉट इंट, मतलब इंटीजर नहीं होना चाहिए। अगर आप इंटीजर, फ्लोट या ऐसा कुछ दे रहे हो तो ये स्ट्रिंग के साथ में ऐड नहीं होगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। हाँ, एक चीज़ है कि डबल इन्वर्टेड कोमा या सिंगल इन्वर्टेड कोमा इस तरीके से कुछ भी आप दें और इसके अंदर में अगर आप 5 लिख दें तो ये अभी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अभी इंटीजर नहीं स्ट्रिंग है ना, क्योंकि डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर में। तो अब इसको अगर आप रन करोगे तो अब आप देखो यहाँ पे ये 5 यहाँ पे ऐड हो गया है। तो इस तरीके से ये काम करता है और ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। और बहुत बार इसको लोग गलत फहमी में रहते हैं कि मैं स्ट्रिंग और नंबर दोनों को ऐड कर दूंगा। नहीं, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। ओके।